हेलो गाइस, एक और वीडियो के साथ आपके पास दोबारा से हम लोग आए हैं एंड यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ये लास्ट टॉपिक है आपके पास। मतलब प्रूविंग स्टेटमेंट्स हैं, प्रूविंग क्वेश्चंस हैं ये, और इसके बाद फिर हम थोड़े से इजी पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। और ये ही टॉपिक इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा थ्योरी इसके अंदर ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को। और इस पर बेस्ड अगर मैं कहूँ, इसका एक दूसरा एडवांस वर्जन के क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं एक और वीडियो में दिखाऊंगा, इसमें नहीं हो पाएगा। तो वो एडवांस वर्जन का क्वेश्चन एक पेपर के अंदर 100% आता है, याद रखिएगा 100% आता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन नहीं है। तो उससे रिलेट करते हुए हम आपको वर्कशीट भी देंगे, वो और ये दोनों की वर्कशीट एक साथ होंगी। बट ये इसका थोड़ा सा ईजी पोर्शन है समझने के लिए, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए कि चीज़ें होती कैसी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। प्रूविंग क्वेश्चन हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के ही। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम, जो हमारी प्रूवन स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको मैंने कहा था, उसकी हेल्प से करते हैं। वो स्टेटमेंट क्या थी? a = bq + r, और 0 <= होता है r के, और r छोटा होता है b से। तो उस स्टेटमेंट की हेल्प से ये कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं इससे रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए कैसे होते हैं क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है इसमें? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट every positive odd integer is of the form of 2q + 1 where q is some integer, q is an integer। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है? इसमें सिंपली कहा है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको आप 2q की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, और 2q + 1 की फॉर्म को आप ऑड में लिखना चाहेंगे, मतलब ऑड नंबर को 2q + 1 की फॉर्म में लिखेंगे। तो कुछ नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, आपको थ्योरेटिकली लिख के दिखानी है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए ज़रा कैसे सॉल्व होंगे ये। लेट द टू पॉजिटिव या पॉजिटिव इंटीजर b a। एक पॉजिटिव इंटीजर आपने a ले लिया, बट आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर आपके पास 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो दूसरी वैल्यू b होगी, और उस b की वैल्यू को आप लेट करने वाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान समझना है। b की वैल्यू आप हमेशा वो लेट करेंगे जिसकी फॉर्म में आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट चाहिए, जिसकी फॉर्म में उसने मांगा है। 2q की फॉर्म मांगा है और 2q + 1 की फॉर्म मांगा है, तो जिसकी भी फॉर्मेट उसको आपको चाहिए होता है, आप b की वैल्यू हमेशा वो लेट करते हैं। तो याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेट 99% आपके पास सिंपल फंडा होगा कि जिस फॉर्मेट में आपको b की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन की फॉर्मेट चाहिए, उसमें आप b की वैल्यू को लेट करेंगे। लेकिन 1% ऐसा होता है, वो हम कुछ नए क्वेश्चंस में देखेंगे, कुछ अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। तो यहाँ पर इन जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको लिए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको एक जैसा फॉर्मेट यूज़ करना है। तो याद रखिएगा b की वैल्यू वो लेनी है जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को कहा गया है। लेट्स से कि आपको यहाँ पर 2q और 2q + 1 की फॉर्म में कहा है, तो हमने b की वैल्यू 2 ले ली। तो जब आपने a और b की वैल्यू आपके पास आ गई, तो जो यूक्लिड ने कहा था, अपना लेमा उसने दिया था, वो था a = bq + r and 0 is smaller than and equal to r, और r is smaller than always b। मीन्स गाइस, ये इसका सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स के बिहाफ पर अब हमको b की वैल्यू मिल गई है, तो इसके बिहाफ पर हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू के लिए, जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अगर आपको b पता लग जाता है, तो ये फॉर्मेट आपको r मीन्स रिमाइंडर निकालने की सारी पॉसिबिलिटीज़ बता देता है। इट्स मीन अगर आपके पास b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर r जो आपके पास होगा, r की जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो 0 and 1 होगी, 0 and 1। तो गाइज, वो पॉजिटिव इंटीजर जो b की वैल्यू 2 और r की वैल्यू ये लेने पर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, वो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर मुझे मिल रहे हैं। तो देखिए, आपका इक्वेशन नंबर 1 है, या इसको बोल देते हैं ऐसी। तो हमने लिखा इफ़ b = 2 एंड r = 0, देन हमारा पॉजिटिव इंटीजर मिला bq, यानी कि 2q + 0। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर 2q है, और 2q एक हमेशा इवन इंटीजर रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सो a is
पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये वो प्रूफ होगी बात कि a हमारा जो ये a है वो 2q आया और 2q हमेशा क्या होगा, इवन नंबर्स होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। सिमिलरली इफ r इक्वल टू b इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 1, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इस इंटीजर में हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2q प्लस 1। तो ये पॉजिटिव इंटीजर 2q यहाँ तक हमारे पास इवन था। किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 नंबर ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो वो ऑड नंबर को फॉर्म करता है। तो यानी कि सो a इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आगे पीछे कर लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट प्रूफ होती है। तो इसी तरीके से आपके पास ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, मैं आपको फटाफट से फॉर्म करके देता हूँ, आपने करना है बट मैं बता दे रहा हूँ। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड, इसमें दोनों बातें पूछी गई थी, ऑड भी पूछा गया था, इवन भी पूछा गया था, इसलिए अलग अलग करा। जहाँ पर ज़्यादा नंबर होंगे वहाँ पर आप पहले सारे फॉर्म कर लेंगे, फिर उसमें से पिक कर लेंगे कौन से उसमें से ऑड है, कौन से उसमें से इवन है। ये दोनों उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। तो गाइस देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी से सिमिलर करता हुआ है, और ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड को आप लोग खुद करने वाले हैं इन क्वेश्चनों को। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन को मैं खुद करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखें जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ अ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस टाइप का कोई भी इंटीजर होगा जो कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, उसके लिए आपको सिंटैक्स यही यूज़ करना है। ध्यान देना है कि उसने किसकी फॉर्म में मांगा है। जो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सिमिलर है कि आप उसमें b की वैल्यू क्या चूज़ करने वाले हो। पहले भी मैंने आपको बताया कि b की वैल्यू हम वो वैल्यू चूज़ करने वाले हैं जिसके फॉर्मेट में वो चाहिए। आपको यहाँ पर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 चाहिए, तो b की वैल्यू आप 4 लेने वाले हैं। तो जैसे ही आपको पता लगा कि 4 की वैल्यू b आपने ली, सॉरी b की वैल्यू आपने 4 ली, देन b की वैल्यू 4, अब आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेगा और क्या आपके पास r की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ध्यान से समझिएगा, b की वैल्यू आपने 4 ली, तो r की पॉसिबिलिटीज़ जो आपके पास हैं वो 0, 1, 2 और 3 है। तो जो इंटीजर बनने वाला है उसमें आपने b की जगह 4 पुट करना है और r की जगह ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटीजर्स निकल के आने वाले हैं। तो मैं ओरली आपको समझा देता हूँ कैसे निकलेंगे। r की वैल्यू 1, 2, 3 और 0 और b की वैल्यू 4 जो कि फिक्स है। नाउ पहला इंटीजर 4q प्लस 0, अगर r आप पुट कर रहे हैं कितना, 0। सिमिलरली अगर आप r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4q प्लस 1। सिमिलरली अगर आप r की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 4q प्लस 2। सिमिलरली r की वैल्यू अगर आप 3 पुट कर रहे हैं तो 4q प्लस 3। तो वो सभी नंबर्स आपने वो दोबारा सुनेंगे, 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ये सभी के सभी नंबर पॉजिटिव इंटीजर हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, ऑड इंटीजर पूछा है। तो इसमें से आप 4q अगर सिर्फ देखें 4q, तो किसी भी q कोई भी सम इंटीजर हो सकता है, उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो नंबर आता है वो आता है ऑड, इवन सॉरी। तो उसमें अगर आप 1 और 3 ऐड करेंगे तो आपको जो नंबर मिलने वाला है, 1 या 3 ऐड करने वाले हैं तो आपको नंबर मिलने वाला है ऑड इंटीजर। तो उसमें से आपने कौन से 2 नंबर पिक कर लिए जिसमें आपने 1 ऐड कर रखा है और 3 ऐड कर रखा है एज अ रिमाइंडर। तो ये वो नंबर्स हैं जो आपको वहाँ बताने वाले हैं। सिमिलरली 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, खुद देखेगा, इसमें b की वैल्यू आपने 6 लेनी है और रिमाइंडर्स आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको बोला गया है कि राइट वेदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, देखो मैंने एवरी पर थोड़ा सा मार्क कर रखा है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी फॉर्म 4q प्लस 2, 4q प्लस 2। तो 4q प्लस 2 की फॉर्म में क्या एवरी पॉजिटिव इंटीजर आने वाला है? मेरा आंसर है नहीं, नो। अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझा है तो ध्यान से देखिएगा, मेरा आंसर है नो, बड़ा बड़ा नो, बिकॉज ऑफ कि सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 2 की फॉर्म में नहीं आने वाले। एक नंबर आ सकता है, देखें कैसे, नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सॉल्यूशन, जो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी
ए, और जो बी की वैल्यू आने वाली है इसको अकॉर्डिंग 4 हमने लेट करी, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अकॉर्डिंग टू दिस 0 इक्वल टू और लेस देन होगा r से और r लेस देन होगा b के। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंटीजर्स बनने वाले हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर आने वाला है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। रिमाइंडर आने वाला है 0, 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी हो जाएगा। तो इफ़ मैं आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर दिखा रहा हूँ, इफ़ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू क्या 4q, इसमें पुट करेंगे प्लस 0। इफ r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू क्या 4q प्लस 1। इफ r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 4q प्लस 2। if r equal to 3 then a equal to 4q plus 3। तो ये वो सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 4q की फॉर्म में आने वाले हैं, जिनकी जो पॉसिबिलिटीज़ थी रिमाइंडर की जो ये थी। बट क्या एवरी पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 2 की फॉर्म में आया? नहीं। कौन सा आया? ओनली दिस वन। तो इसलिए मैंने कहा था कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये एवरी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कहा होता, ध्यान सुनिएगा, अगर कहा होता राइट वेदर 1 एंड ओनली 1, तब हमारे पास इन सभी नंबरों में से केवल एक नंबर 4q प्लस 2 की फॉर्म में होता, तब मैं आंसर लिखता है यस। तो क्वेश्चन को एक शब्द से घुमाया जा सकता है, एक वर्ड से घुमाया जा सकता है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर या 1 एंड ओनली 1 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो आपको आंसर उसका देना है, और उस केस में आप लोगों ने लिखना है यस इट इज़ पॉसिबल। वो पॉजिटिव इंटीजर आपका कौन सा होगा? 4q प्लस 2, ओनली 1 नंबर्स। कुछ और क्वेश्चंस के साथ वही टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। इसमें कुछ नई क्वेश्चंस, जो एडवांस वर्जन के क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था, वो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिखे हुए हैं और एक क्वेश्चन इसके बाद मैं और कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पिछली वीडियो में, पिछले टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात की थी। कान खोल के सुन लीजिएगा, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। हमने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर और क्यूब। यानी कि क्वेश्चन का फॉर्मेट हल्का सा चेंज होगा, एक वर्ड से चेंज होगा कि जो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या क्यूब का फॉर्म आपको मांग रहा होगा। यानी कि क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज़ बोली गई है, प्रूव दैट द क्यूब ऑफ, यहाँ पर आपको क्यूब बोला गया है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है उस क्वेश्चन के जो पिछली वीडियो में हमने आपको कराया था। वहाँ पर सिंपल आपको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला गया था, इस बार पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर और क्यूब के बारे में बोला गया है। एक और क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है, वो हम इसके बाद कराएंगे। तो पहले फटाफट से देखते हैं ये 2 क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। लेट्स स्टार्ट गाइज। इसमें बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा को आपको यूज़ करना है, और आपके पास जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में आए या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैं आपको पहले बता रहा था, 99% केसेस में आपको जिसका फॉर्मेट चाहिए आप b की वैल्यू वही लेंगे। तो हमने यहाँ पर लेट किया, लेट द पॉजिटिव इंटीजर b a एंड b इज इक्वल टू, b की जो वैल्यू आप लेट करने वाले हैं, b इज इक्वल टू 3। तो जैसे ही आप a की वैल्यू आपने पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया, b की वैल्यू 3, तो आपका जो सिंटेक्स है, आपका जो फॉर्मूला है, वो बोलता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r और r लेस देन b। ये सिंटेक्स बोलता है, ये यूक्लिड ने आपको बताया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास b की वैल्यू 3 है, तो p की वैल्यू 3 आने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज़ आई, तो वो क्या क्या आई? रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज़ r इक्वल टू 1, 2 और 0, 0, 1 एंड 2, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आई।
तो जब आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आर की आई तो आपके पास 3 पॉजिटिव इंटीजर्स बने। टू बी वेरी केयरफुल, आपके पास 3 पॉजिटिव इंटीजर्स बने। पहला पॉजिटिव इंटीजर, इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 3q प्लस 0, मतलब ये वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब वो कह रहा है कि इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो इसकी फॉर्म में हो या इसकी फॉर्म में हो। तो सिंपली पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए की वैल्यू है 3q, तो 3q का स्क्वायर किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 3m की फॉर्म में या फिर इसकी फॉर्म में। तो इसके आगे का पार्ट आपका डिफरेंस है, तो इससे पहले वाला पार्ट आपने यहाँ तक का पार्ट आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया हुआ है। तो नाउ 3q हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर 3m की फॉर्म में, सिंपल ये चेंज है। तो 3q का स्क्वायर दैट इज़ 9q स्क्वायर इक्वल टू 3m, वेयर इसको अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ, मैं इस वाले पार्ट को इधर लिख रहा हूँ, 3m इक्वल टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए आपको हेल्प करेगा। कंपैरिजन इसलिए क्योंकि 3 इक्वल टू 3 ऐसे कंपेयर हो गया, तो m इक्वल टू दिस, तो हम बोलेंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो अगर मैं m की वैल्यू को 3q स्क्वायर मान लूँ तो ये 3m की फॉर्म में फॉर्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ r इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या कहेंगे, देन a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अगेन 3q प्लस 1 का स्क्वायर या तो इसकी फॉर्म में हो या इसकी फॉर्म में हो। ऑब्वियसली यहाँ पर 1 आ रहा है, तो जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा तो वो भी 1 की फॉर्म में आएगा। ये आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होना है, आप सभी को पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इक्वल टू 3m प्लस 1। इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करने के लिए इतने हिस्से में हमने कॉमन लेना है। कॉमन एक्चुअली आपके पास 3 और q आ रहा है, हम लेकिन केवल और केवल 3 लेंगे। तो 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्म तैयार होगी 1 इक्वल टू 1, 3 इक्वल टू 3। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर बचा ये m की वैल्यू है, तो वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इस तरीके से। नाउ एक और रिमाइंडर आपके पास बच जाता है, दैट इज 2। तो इफ r इक्वल टू 2 देन a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो गाइस अब इसका होल स्क्वायर इन दोनों में से किसी एक के फॉर्म के बराबर होगा, और कोई तीसरा फॉर्म हमारे पास नहीं है। तो या तो हम इसकी फॉर्म में बनाएंगे या फिर इसकी फॉर्म में बनाएंगे। कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इन दोनों से हो गया तो रहने दो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास जितने भी पॉसिबल इंटीजर्स आएंगे उन सभी को आपने फॉर्म करके दिखाना है। तो गाइस अब मुझे पता नहीं है अभी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, हालांकि मैं बता सकता हूँ कि इसके फॉर्म में आया इसके, लेकिन आपको जब नहीं पता तो आप कहीं पर ब्लैंक छोड़ेंगे, बाद में लिख लीजिएगा। तो 3q का होल स्क्वायर दैट इज़ 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, 12q प्लस 4 इक्वल टू, मुझे अभी भी पता नहीं लग रहा तो मैंने अभी ब्लैंक छोड़ रखा है। नाउ अब मुझे पता है कि मुझे इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में लाना है। यहाँ पर 4 है, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, बट प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ से क्या कॉमन लूँ, तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट नहीं आ रहा। तो फॉर्म मुझे क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि ये फॉर्म होगा, तो इसलिए फॉर्म होगा। तो मुझे यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करनी है, वो छोटी सी एडजस्टमेंट आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। 12q सॉरी 4 को हम स्प्लिट कर देंगे 3 प्लस 1 में। अब मुझे समझ में आया कि अगर मैं इतने हिस्से के अंदर 3 कॉमन ले लूँ तो ये फॉर्म इसके इक्वल टू बन जाएगा। तो जैसे मुझे ये बात पता लगी तो मैंने इसको लिख लिया कि यस ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में बनेगा, 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे इजीली इसका फॉर्म बनाना आ रहा है। 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इक्वल टू किसके, 3m प्लस 1 के। तो गाइस ये m इक्वल टू यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हमने यहाँ पर
एज्यूम किया कि अगर हम m की वैल्यू ये लेट कर लें तो आपका ये 3m+1 के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। तो 3 पॉसिबल इंटीजर्स थे, एक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो इन तीनों को हमने या तो इसके फॉर्मेट में या फिर इसके फॉर्मेट में लिखा। तो इस तरीके से जो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस होंगे वो आप इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। तो गाइज एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्यूब से रिलेटेड कहा गया है, बट यहाँ पर आपको बोला गया है 4m+1 और 4m+3। आपको नज़र आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि 4m+1 और 4m+3 है, 2 नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न आपको सॉल्यूशन करते वक्त समझ में आएगा। मैं आप थोड़ी सी कम समरी के साथ इसको जल्दी जल्दी लिखने वाला हूँ। तो हमने लेट कर लिया, लेट द सेम क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर बी ए, सेम फॉर्मेट चलेगा। इस बार 4 के फॉर्म में मांग रहा है तो 4। तो गाइस यहाँ पर मैं 2 भी ले सकता था, एक यहाँ पर चेंज बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर 2 भी ले सकता था, लेकिन 2 लेके आप खुद देखिएगा ये और ये फॉर्मेट तो बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्म नहीं बन पा रहा। इस वजह से हमने यहाँ पर 2 नहीं लिया, 4 लेंगे। तो फटाफट से देखते हैं हमारे पास जो पॉसिबल इंटीजर्स आए। इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, रिमाइंडर इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो पॉसिबल इंटीजर्स, possible integer b 4 cube plus 1, 4 cube plus 2 and 4 cube plus 3। तो एक एक करके हम इन सभी नंबर्स को चेक करेंगे इनका क्यूब करके कि वो इनमें से कौन सा फॉर्मेट बना रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ a इक्वल टू 4 क्यूब, तो 4 क्यूब का स्क्वायर, इस बार क्यूब, इनमें से किसका फॉर्म बनेगा? ऑब्वियसली इसका बनेगा 4m। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 वजह 16 एंड 64, 64 क्यूब। अगेन इसको इसका फॉर्मेट बनाना है तो इसमें 4 कॉमन ले लो, तो 4 बाहर आ गया, तो बचा कितना? 16 क्यूब। सेम प्रोसीजर है एज इट इज़, वेयर m इक्वल्स टू 16 क्यूब का क्यूब। नाउ इफ a इक्वल टू, अगर हम ये नंबर ले लेते हैं तो 4 क्यूब प्लस 1, तो अगेन 4 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, इनमें से किसका फॉर्मेट आएगा? ऑब्वियसली इसका आएगा। तो 4 क्यूब प्लस 1, 4m प्लस 1। अब a प्लस b का होल क्यूब, आई थिंक सो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। मैं डायरेक्ट पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 क्यूब का क्यूब 64 क्यूब की पावर 3 प्लस b का क्यूब, दैट्स मीन 1 का क्यूब, 3a²b, 3 इंटू a का स्क्वायर, a है 4 क्यूब का स्क्वायर करेंगे, 4 क्यूब का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, तो 48 क्यू स्क्वायर प्लस 3b², 3 इंटू बी, 3ab², तो 3 इंटू 4 12 क्यू इंटू 1, तो दैट इज़ 1। ये इसका फॉर्मेट आएगा 4m प्लस 1। अगेन दोस्तों इसको साथ लिखा, 64 क्यूब प्लस 48 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 1, ये वाला 1 सबसे एंड में लिख दिया, दैट इज़ 4m प्लस 1। इतने हिस्से में हमने 4 कॉमन लिया, तो 4 कॉमन लेके हमें क्या नजर आएगा? दैट इज़ 4, 16 क्यूब प्लस 48 में से आपने 4 कॉमन ले लिया, दैट इज़ 12 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया, दैट इज़ 3 क्यू प्लस 1 इक्वल टू 4m प्लस 1। फॉर्मेट तैयार हो गया। और जो ब्रैकेट के अंदर है इस नंबर को आप m से कंपेयर कर लेंगे या m से रिप्लेस कर लेंगे, तो वेयर m इक्वल्स टू 16 क्यूब प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये आपका m होगा और ये वो फॉर्म तैयार हो गया। अभी भी आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 इंटीजर्स और बचे हैं, 2 रिमाइंडर्स और बचे हैं, तो 2 इंटीजर्स ये होंगे। तो तीसरा इंटीजर इफ़ a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, ये वहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस था कि यहाँ पर 4 क्यूब प्लस 4m प्लस 2 का कोई फॉर्म नहीं दे रखा। क्यों नहीं दे रखा वो हम समझते हैं अभी। तो जब हमने इसका क्यूब किया
4q प्लस 2 का क्यूब। तो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका फॉर्म में आएगा या इसका आएगा या इसका आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, अभी क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट करने जा रहा हूँ दोबारा से अगेन, a प्लस बी का होल क्यूब 64 क्यूब प्लस 4 का क्यूब 8 प्लस 4 4 जा 16, 3 इंटू 16 48 इंटू 2 96 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 4 जा 16 16 3 जा अगेन 48 क्यूब इक्वल टू, मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि ये किसके फॉर्म में आएगा। नाउ वी कैन से कि अब मैं यहाँ पर ऑर्डर में करूँ 64 क्यूब प्लस 96 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यूब प्लस 8 इक्वल टू, कॉमन लेना है 4 आपको, क्योंकि आपको 4 के फॉर्मेट में तैयार करना है। तो जैसे ही आप 4 कॉमन लेंगे तो पूरे में ही 4 कॉमन आ जाएगा आपके पास ही। तो वी हैव 4, क्योंकि आपको 4 क्यू की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो नाउ यहाँ से क्या बचा 16 क्यूब प्लस 2 4 24 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 2, और ब्रैकेट पूरे पर आ रहा है। इट्स मीन 4 और इस पूरे को हमने m बोल दिया। तो यानी कि जो फॉर्म बना वो ये वाला बना, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये बनेगा। तो ये वाला फॉर्म बना, इसलिए अब मुझे क्लियर हुआ कि यस ये 4m की फॉर्म बन रहा है, तो मैंने उसको प्रॉपरली 4m लिख दिया। इस वजह से ये वाला फॉर्म नहीं लिखा था, 4m प्लस 2 का फॉर्म नहीं लिखा था। तो नाउ वेयर m इक्वल्स टू 16 क्यूब प्लस 24 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 2, तो ये वो m का फॉर्मेट है। अब नाउ लास्ट इंटीजर आपके पास जो है वो है आपके पास a इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 3 एंड दिस वन इज 4 क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब। ये सिंपली समझ में आ जाएगा आपको कि 4m प्लस 3 की फॉर्म में आएगा। तो नाउ इसका होल क्यूब खोलेंगे, 64 क्यूब का क्यूब 3 का क्यूब 27, एंड यहाँ पर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, बट देखिएगा कैसे एडजस्टमेंट करना है आप लोगों को। प्लस 3 3 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 आई थिंक सो 144 क्यू स्क्वायर प्लस 3 4 12 एंड 12 इंटू 9 दैट इज 108। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इक्वल्स टू 4m प्लस 3। नाउ यहाँ पर इसमें और इसमें मुझे इजीली कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं इनको सेपरेट लिख लेता हूँ। 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 27 को पीछे लेके गया, बट 27 इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, और 27 को तोड़ के कोई ऐसा फॉर्म बन भी नहीं रहा है जो उसने हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, अगेन मुझे 3 की फॉर्म में चाहिए, ये कन्फर्म है। तो इसलिए मैंने 27 को स्प्लिट कर दिया, 24 प्लस 3 4m प्लस 3। यहाँ पर ये छोटी सी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब इतने नंबर्स में, ऐसा फॉर्मेट मैंने इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ किया था, तो इतने नंबर्स में आप इजीली 4 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन और भी बड़ा नंबर आ रहा होगा, बट आपको 4 लेना है, क्योंकि आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो 4 के फॉर्म में चाहिए। तो वी हैव 4 यहाँ पर कॉमन आया, दैट इज 16 क्यू की पावर 3 प्लस ये आ गया आपके पास 4 कॉमन लेने के बाद 4 3 12 एंड 6 प्लस यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 2 एंड 7 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन लिया 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। तो 4m प्लस 3 ये आपका फॉर्म बना। यहाँ पर जो m की वैल्यू आई दैट इज 16 क्यूब प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 6। ये यहाँ पर अगर हम m की वैल्यू को ये एडजस्ट कर दें तो ये 4m प्लस 3 की फॉर्मेट में हो जाएगा।
तो ये वो क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी से रिलेट करता हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी से रिलेट करता हुआ था। 5th क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज का, और ये उसका 4th क्वेश्चन एज इट इज़ है। तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से जरा। तो गाइस देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने उसी से रिलेट करता हुआ, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेम क्वेश्चन है, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगेन क्यूब है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 8 और 9m + 1। तो गाइज ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने सबसे एंड में लिया। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया, बट एक हल्का सा चेंज है इसके अंदर, वो हम लोगों ने देखना है। और वो चेंजेस क्या है देखते हैं। यहाँ पर हमने लेट क्या पॉजिटिव इंटीजर, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए की वैल्यू आपने यहाँ पर इंटीजर लेट कर दिया ए, और बी की वैल्यू आप यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेने वाले हैं जिसमें कि आपके पास b की जो भी वैल्यू आप लेंगे उसका क्यूब इसके फॉर्मेट में आ जाए। अभी तक के मैंने जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ आपको इजीली नज़र आ रहा था कि आपने वहाँ पर जो फॉर्म दिया था उसमें ही आपने b की वैल्यू दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सेपरेट कराया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर b की वैल्यू, वो जो 1% मैंने आपको बोला था पिछली वीडियोस में, वो 1% ऐसे क्वेश्चनों में फॉलो होता है, और ध्यान से समझना है कि क्यों मैंने बोला था। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन समझे उन क्वेश्चनों को देख के अभी लग रहा होगा कि b की वैल्यू 9 होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, और 9 से ये हो भी जाएगा। बट सोचें कि जब हम b की वैल्यू 9 लेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटीज होंगे वो भी आपके पास ऑलमोस्ट 10 होंगी। कैसे? 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 to 8 सॉरी, ठीक है। तो सभी के सभी रिमाइंडर्स का जब हम पुटअप करेंगे सिंटैक्स के अंदर, जो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं अभी a = bq + r, उसमें आप जितने भी रिमाइंडर्स पुट करेंगे उतनी सारी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, उन सभी का आप क्यूब करेंगे। तो ऐसा करते वक्त कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, आपके पास 4q, हमने उसका b की वैल्यू 4 लिया था, तो हमारे पास 4 रिमाइंडर्स आए थे। तो वी हैव 4q, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, ये पॉसिबल इंटीजर्स आए थे। हमने इन सबको एक्सपेंड किया था। तो इसी तरीके से इसमें भी हमको सभी तरीके से एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इतना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इतना ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चनों का कोई छोटा सब्स्टिट्यूट है, कोई छोटा ऐसा b का वैल्यू है जिसको आप पुट करके ये फॉर्म तैयार कर सकते हैं? वो आपको कैसे ध्यान देना है? वो आपको ध्यान देना है कि क्या यहाँ पर मैं b की वैल्यू 9 से छोटा लूँ, और छोटा लेने के बाद उसका क्यूब करूँ या स्क्वायर करूँ, जो भी वो बोल रहा है, और उसका फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी चीज़ आपको सोचनी है और ढूंढनी है। तो ऐसा एक पॉसिबल नंबर है, वो है b की वैल्यू 3। आप कुछ भी सोच सकते हैं और फिर वो सारी कार्रवाई करके देखेंगे जो यहाँ पर फॉर्मेट में आपको करने क्वेश्चन अंदर करनी है, और करते वक्त ये फॉर्म तैयार हो रही है नहीं हो रही है ये आपको सोचना है। प्रैक्टिस करने से सब चीज़ समझ में आएंगी आपको। तो b की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 ली, क्योंकि 2 लूँगा तो नहीं आएगा, ये फॉर्म नहीं आएगा, 4 लूँगा तो नहीं आएगा, 5 लूँगा तो नहीं आएगा, हो सकता है 6 से आ जाए, बट चेक करना पड़ेगा। 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा। तो जब हमने ये b की वैल्यू 3 ली, तो हमारे पास जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग a = bq + r एंड 0 = एंड लेस देन r और r लेस देन b, ये वो सिंटेक्स है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास r की पॉसिबिलिटीज़ आई वो 0 1 और 2 आई। इसके अकॉर्डिंग हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आर 3q + 1 और 3q + 2। ये 3 पॉसिबल इंटीजर्स बने। इन तीनों को हम एक एक करके चेक करेंगे, और चेक करेंगे कि इसका फॉर्मेट बना रहा है नहीं बना रहा है। तो लेट्स से कि हमने सबसे पहले लिया इफ़ a = 3q, तो अगेन 3q का क्यूब, क्या इनका कोई फॉर्मेट होगा? ऑब्वियसली इसका होगा 9m। तो 27q⁻³ 9m, इसको हमने तोड़ दिया,
9 इंटू 3 क्यू की पावर 3 में। तो इजीली मुझे समझ में आ गया यस कि मेरे पास m की वैल्यू 3 क्यूब पुट कर दूंगा तो ये फॉर्मेट 9m की फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली इफ a की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1, तो 3 क्यूब प्लस 1 अगर मैं लेता हूँ तो 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब इनमें से किसकी फॉर्म में आएगा? ऑब्वियसली नज़र आ रहा है आपको इसकी फॉर्म में आएगा, तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में। क्यूब दोबारा से खोलेंगे, 27 क्यूब की पावर 3 प्लस 1, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, अगेन क्यू स्क्वायर प्लस उसके बाद आपके पास यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9m 9 क्यू सॉरी इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ये आपको देखना है। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 को सामने भेजेंगे, 27 क्यू की पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9m इक्वल्स टू प्लस 1 3m प्लस 1। इतने नंबर्स में आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन आपके पास आएगा 9, सॉरी यहाँ पर मेरे को 9m लिखना था, 9m की फॉर्म में था ये, तो 9 कॉमन लिया। 9 कॉमन लेने के बाद 3 क्यूब की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 सॉरी m और 1। तो देखिए ये फॉर्म बन गया आपका इसका। इट्स मीन कि यहाँ पर m की वैल्यू आप क्या अपॉइंट करने वाले हैं? 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस m। सो जब हमने ये पॉजिटिव इंटीजर लिया, इस पॉजिटिव इंटीजर अकॉर्डिंग आपके पास m का फॉर्मेट अगर ये होता है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट वन आपके पास है a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2। तो गाइस ये लास्ट इंटीजर है जो कि इसके फॉर्म में आना चाहिए। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर 8 आ रहा है बट यहाँ पर 2 है। आप जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस यहाँ पर 8 ही आना चाहिए। बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं जी यहाँ पर तो क्या कहते हैं हमको 9 लेके इसका रिमाइंडर 8 लेना चाहिए था, बट ये फॉर्म बोला हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला हुआ। पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में आना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना है। तो हमने देखा 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 9m प्लस 8 के फॉर्म में आना चाहिए। तो मैं अगर कहूँ कि 2 का क्यूब 8 होता है तो ऑब्वियसली कंपेयर करेगा ना, तो आपको यही चीज़ समझनी है। तो 27 क्यू की पावर 3 प्लस 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8। तो अगेन इस 8 को पीछे भेजेंगे, 27 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 इक्वल टू 9m प्लस 8। नाउ वी कैन से कि हम इतने नंबर्स में से कॉमन ले सकते हैं। वो कॉमन क्या होगा? 9 ऑब्वियसली। तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर आया 3 क्यू की पावर 3 प्लस यहाँ से हमने कॉमन लिया 9, तो 9 6 ज़ा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये आपने ब्रैकेट क्लोज किया तो ये फॉर्म m की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो गाइज अगर हम m की वैल्यू ये पुटअप कर देते हैं तो ये पुट करने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि यस ये फॉर्म 9m प्लस 8 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने देखे और इनको कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थियोरेटिकली हल्का सा इनके ऊपर काम करना है और काम करके आप देखेंगे कि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसकी ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के ऊपर आपके पास और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। मैं एक वर्कशीट लेके आने वाला हूँ इस चैप्टर में, मिक्स वर्कशीट होगी वो, उसके अंदर आपको कुछ इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जब हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे होंगे तो उस वर्कशीट में कुछ और क्वेश्चंस इसके हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो तब आप देखेंगे कि यस
और भी कुछ क्वेश्चनों को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन उनका जो प्रोसीजर होगा, उनका जो तरीका होगा वो सेम इसी टाइप का ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक्सरसाइज याद रखिएगा, एनसीईआरटी का जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो गए हैं। फिर भी मैं एक एनसीईआरटी फोल्डर के नाम से एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं पुरानी वीडियोस में दे चुका हूँ उनके लिए मैं रेफरेंस दे दूंगा कि इस वीडियो में वो क्वेश्चंस हो गए हैं, और बाकी उसमें जो क्वेश्चन छूट गए होंगे वो क्वेश्चन मैं दोबारा से कराऊंगा। जैसा मुझे लग रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इन वीडियोज़ में कवर अप हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ओके बाय, थैंक यू।